हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? होप कि ठीक होंगे। और आप लोगों ने देखा होगा कि जो जून का जो 22 को जो पेपर हुआ, यानी कल जो पेपर हुआ था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, वो क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो सेशन रहेगा ना, तो क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन जितने भी सारे यूनिट्स बनते हैं, लाइक आप कह सकते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है, एंड आपका क्या है, तो हायर एजुकेशन, पीपल इन्वायरमेंट, और आपका पीपल इन्वायरमेंट से मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस मैं बहुत ज़्यादा लेके आप लोगों के लिए आई हूँ, ताकि क्या कि 23 जून अगर सेकंड शिफ्ट वाले भी क्लासेस देख सकते हैं तो देख देख लेना, आप लोग मिस मत करना। ओके, बाकी 24 25 और जो भी बाकी आपके डेट्स में एग्जाम होने वाले हैं, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो प्लीज आप लोग क्लास को मिस मत करो, देखो क्लासेस को प्रॉपर वे में देखना। और कल का जो एग्जाम्स का जो रिव्यू देखते हुए मैं बताना चाह रही हूँ कि जो क्वेश्चंस है ना, बहुत इजी आ रहे हैं। ठीक है, बहुत टफेस्ट नहीं आ रहे हैं, बट क्या है कि जो क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन है ना, इसमें बच्चे थोड़ा फंस जा रहे हैं। तो इसको मैं आप लोगों को आज कंप्लीट करवा दूंगी। और हाँ, जितने भी बच्चे हैं ना, क्या कर रहे हैं कि क्लास को देख रहे हैं बट कोई लाइक करके नहीं जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो क्लासेस को देख रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे ना, और जो भी न्यू लर्नर्स आ रहे हैं और ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो प्लीज यार, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, आप लोगों से बहुत ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं। ठीक है, चलो, तो देखते हैं कि सारे यूनिट्स को किस तरह से। देखिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं आपका, तो ठीक है, बहुत जल्दी कंप्लीट करवा दूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों के पास मिनिमम टाइम बचा हुआ, क्योंकि आज कितने बच्चों एग्ज़ाम देने गए हैं। ठीक है, यानी कि बहुत कोई अंदर चले गए होंगे एग्ज़ाम सेंटर में, और बाकी आपका जो सेकंड शिफ्ट वाले जाने के लिए रेडी हो रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस कैसा है। चलो, तो अरेंज करने के लिए जो क्वेश्चन पूछ, और हाँ, एक चीज और भी मैं बता दूं आप लोगों को कि जो आज का जो क्वेश्चन रहेगा ना, इसमें क्या रहेगा कि आंसर साथ में दे दूंगी मैं। ठीक है, इसलिए मैं दे रही हूँ कि ताकि क्या होगा कि आप लोग माइंड में क्रिएट कर सको अपना माइंड में कि मैम जो पढ़ाई थी, तो पहला जो था आपका, पहला में कौन आएगा, दूसरा में कौन आएगा, तीसरा में कौन आएगा। ठीक है, आज मैं आप लोगों का टेस्ट नहीं ले रही हूँ, बस बताने के लिए आई हूँ कि क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन किस ऑर्डर में आप लोग अरेंज करोगे। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पे अरेंज किया हुआ दिख रहा है, टीचिंग आपका अप्रोच के बारे में बोल रहा है। ठीक है, जितने भी टीचिंग अप्रोच है, इसको क्रोनोलॉजिकल वर्ड में आप लोग क्या करो, तो इसको अरेंज करो। और एक चीज बताते हैं, जो हिंदी वाले जो स्टूडेंट थे ना, उन्होंने उनका कहना है कि हिंदी काफी टफेस्ट है। ठीक है, हिंदी जो है काफी टफ है, तो प्लीज आप लोग को मैं पहले से ही बोल रही हूँ कि इंग्लिश में भी थोड़ा ध्यान दिया कीजिए हिंदी वाले। ठीक है, बोथ लैंग्वेज में पढ़ोगे ना, तो क्वेश्चन जो करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी है ना, वो मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ जो पहला हो जाएगा, सबसे पहले टीम टीचिंग होगा। ठीक है, क्या टीम टीचिंग होगा। दूसरा क्या कह रहा है आपका कि माइक्रो टीचिंग होगा, ई लर्निंग होगा, या फिर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होगा। बताइए क्या कर आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आंसर ऑलरेडी मैं दे चुकी, तो दूसरा हो जाएगा पहले। तो पहले जो आएगा टीम टीचिंग होगा, दूसरा आपका प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस होगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, माइक्रो टीचिंग होगा, फिर आपका ई लर्निंग होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका 2 1 3 4। चलो, वो कैसे होगा, चलिए देखते हैं। इसको मैं बनाई हूँ ना, तो ईयर के हिसाब से। ठीक है, तो टीम टीचिंग 1950 में, यानी 1950 में आया था। ठीक है, प्रोग्राम जो इंस्ट्रक्शन है, ये भी 1950 में आया था, बट इसके बाद आया था। ठीक है, यानी कि ये आपका लास्ट में आया था, लेट। ओके, फिर आपका माइक्रो टीचिंग 1960 हो जाएगा, ई लर्निंग 1990। तो इस तरह से मैं इसको अरेंज की हूँ। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन में अरेंज द, ठीक है, अरेंज द टीचिंग पर्पस बाय मैरिज। ठीक है, एल आपका क्या कर रहा है, तो बिगिन इन अकॉर्डिंग ऑर्डर। ठीक है, चलिए, ये वेरी इजी क्वेश्चन नहीं है, हर बार क्वेश्चन पूछते हैं। ये आपका PYQ है। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार पूछता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, देख लो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसमें पहले क्या आता है, तो पहले मेमोरी आता है, मेमोरी फॉर अंडरस्टैंड होता है, फिर उसको रिफ्लेक्टिव लेवल आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट में अरेंज द माइक्रो टीचिंग सीक्वेंस। माइक्रो टीचिंग के सीक्वेंस क्या होते हैं, तो यहाँ पे देख लो आप लोग। तो माइक्रो टीचिंग में पहले आएगा, सबसे पहले कि आप लोग टीच करोगे। ठीक है,
फिर आप लोग टीच करने के बाद फीडबैक दोगे, जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग मुझे फीडबैक दोगे, तब भी मैं क्या करूँगी, एक बेटर क्या करूँगी, आपका फीडबैक देख के कि मैं बेटर क्लासेस और प्रोवाइड करवाऊँ आपका, तो रीप्लान करूँगी, ठीक है। फिर देन आपका क्या करूँगी, तो रीटीच करवा दूँगी। तो इसीलिए कहती हूँ फीडबैक देखना ज़रूरी होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको अरेंज करो। रेडियो, ठीक है, टेलीविज़न, कंप्यूटर, फिर आपका चौथा है इंटरनेट बेस्ड लर्निंग। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। बताइए कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले क्या आया था? क्या टेलीविज़न आया था, रेडियो आया था, कंप्यूटर आया था, इंटरनेट बेस्ड है? तो आपको सबसे पहले कि आपको ऑप्शन नंबर कौन-सा? तो डी पता होना चाहिए, यानी कि 4 आपको पता होना चाहिए कि जो इंटरनेट है, ये तो सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है? रेडियो, टेलीविज़न में ही कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है? तो इसका देखते हैं, चलिए। तो इसका हो जाएगा 1, 2, 3 सेम आपका, ठीक है, ठीक है? तो क्या-क्या पहले आएगा? तो पहले रेडियो आएगा, दूसरा आपका टेलीविज़न आएगा, कंप्यूटर एआई आएगा, फिर आपका इंटरनेट बेस्ड आएगा, ठीक है? चलिए, इसको बनाइए। 1, 2, 3, 4 ए, बी, सी, डी भी कह सकते हैं। कैसे इसको अरेंज करोगे? लेसन प्लानिंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले आप करोगे क्या, इंट्रोडक्शंस करोगे, ठीक है। नहीं, सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, इंट्रोडक्शंस करोगे, प्रेजेंटेशंस करोगे, आप फिर आपका रिकैपिटुलेशंस करोगे, देन आप इवैल्यूएट करोगे। कोई भी चीज़ का हमेशा याद रखिएगा, जब इवैल्यूएशन दिया हुआ रहता है ना, इवैल्यूएशन वाला पॉइंट, तो इसको हमेशा एंड में दर्शाना, ठीक है। कब दर्शाना? एंड में। इंट्रोडक्शन है तो ये तो ऑब्वियसली फर्स्ट हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ही गायब है, हाँ। नहीं, एक्चुअली इसको समझने के लिए मैं दी हूँ, ठीक है। तो अगर पूछेगा कि कोठारी कमीशन आएगा, नेप आएगा, आरटीई आएगा, नेप आएगा, ठीक है, तो इसको कैसे अरेंज करोगे? तो कोठारी कमीशन जो आया था आपका 1964 टू 66 में, फिर आपका जो नेशनल पॉलिसी जो एजुकेशन है, ये आपका 1986 में आया था। राइट टू आपका एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था। नेप आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी न्यू वाला आपका 2020 में आया था। इसको आप कर सकते थे। चलिए, यहाँ पे आप लोग अरेंज करो क्या होगा। तो ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है, 3 है। क्या है? तो सी बी ए आएगा। क्या आएगा? सी बी ए आएगा। देखिए, मैं आप लोगों को ना यहाँ पे टेस्ट नहीं ले रही हूँ या फिर ना ही एमसीक्यूज करवा रही हूँ, ठीक है। बस बता रही हूँ कि किस तरह से अरेंज करना है आप लोगों को, ओके। डेट के साथ भी मेंशन है। तो नेशनल पॉलिसी आपका जो एजुकेशन था 1986 में आया था। राइट टू एजुकेशन आपका 2009 में आया था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया था। चलिए, तो आपका नैप 1986, 2009, 2020 याद रखिए इसको। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, ये सेम है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है। तो आपका पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, ठीक है, कौन कब आया हुआ है, तो इजी बन जाएगा। बस आपको याद रखना है। राधा, कभी होता है मैच करने के लिए, अगर पूछ दे क्वेश्चन तो मैच करने के लिए भी आप लोग रेडी रहो, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। अभी क्रोनोलॉजिकल पूछ रहा है, तो कल जब आप एग्जाम देने जाओगे, ठीक है ना, तो हो सकता है कि आपको मैचिंग करने के लिए पूछ दे। तो अगर राधा कृष्णन कमीशन आयोग जो आया था, ये आपका 1948 टू 19 आपका 49, ठीक है। फिर आपका जो मुर्दाली था, वो कब आया था? तो ये आपका आया था 1952 से 53, 1864 से 66, ठीक है। फिर नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1986, ठीक है। चलो, यहाँ कुछ चीजें हैं जो आप देख सकते हैं। तो जो आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है, कौन है आपका? राधा कृष्णन कमीशन। तो ये आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है। ये आपका मुर्दाली जो कमीशन क्या है, 1952 से 53 में आया था, ये सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है। कौन सा है? तो सेकेंडरी एजुकेशन। यहाँ से क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपका जो 22 में था ना, जो कल हुआ है, इसमें आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है।
फिर कोठारी कमीशन क्या है, तो नेशनल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, क्या है, तो नेशनल एजुकेशन ये डिपार्टमेंट है, और नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो 1986 में आया था, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन का भी किया हुआ है, देख लो। तो यूजीसी एक्ट कब आया, ठीक है, नेशनल आपका नॉलेज कमीशन कब आया, आरटीई कब आया, नेप कब आया, तो नेप आप हमेशा लास्ट में करो, ठीक है। तो सबसे पहले आया 1956 में आपका कौन सा आया था, तो यूजीसी आया था। कौन आया था, यूजीसी, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका नेशनल नॉलेज कमीशन कब आया था, तो नेशनल नॉलेज कमीशन और आरटीई दोनों 2009 में ही आया था, बट क्या हुआ था कि जो आरटी जो आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ये पहले आया था, और नेशनल नॉलेज कमीशन से थोड़ा बाद में आया था, ठीक है। और नेप तो 2020 में आया ही था आपका, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन देखें, ये इधर से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है ना। मैं आप जा आपका जो एमडीजी है और एसडीजी, यहाँ से क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भर भर के पूछे गए हैं, ठीक है। सेम ही है, ठीक है। तो आपका मिलेनियम डेवलपमेंट पहला था, ठीक है, इसी के जगह में रिप्लेस करके किसको लाया गया, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को। देन आपका रियो 20, रियो 20 फिर आपका बाद में आया था, ठीक है ना। उसके बाद क्या आया, तो सतत विकास हेतु एजेंडा 2030 तक इसका टारगेट है, ठीक है। देखते हैं, तो ईयर देखते हैं। तो मिलेनियम जो डेवलपमेंट गोल्स है, ये कब आया था, तो 2000 में आया था, ठीक है। रियो जो समिट +20 जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये आपका 2012 में हुआ था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कब आया, तो मिलेनियम डेवलपमेंट को हटा के किसको कर दिया गया, तो एसडीडी किया गया, ठीक है। एजेंडा 30 2015, ठीक है। तो 2000, 2012, 2015, फिर आपका 2015, ठीक है। चलिए, इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन बनाइए, SDG 4 क्वालिटी एजुकेशन के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्यों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। जो एजुकेशन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 जो गोल्स है, जिसमें जो एजुकेशन का बात करता है, वो आपका गोल नंबर 4 करता है, ठीक है। तो गोल नंबर 4 में किन किन चीजों को रखा गया, ये आप अरेंज करो। तो सिंपल सा है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैं आप लोगों को प्रेजेंट करती हूँ, आप इसको कर सकते हैं। तो पहला आएगा ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ठीक है। तो पहला आएगा यूनिवर्सल जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन आएगा। प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन क्या होता है, ये आपका इंस्टीट्यूशन पता होना चाहिए, ठीक है। इक्वल एक्सेस टू अफोर्डेबल टेक्निकल जो एंड हायर एजुकेशन, रेलिवेंट स्किल फॉर एम्प्लॉयमेंट, फिर लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। चलिए, ये क्वेश्चन को भी अरेंज करके देख लो, ठीक है। सेम है, देखो इसमें ना बस मैं आंसर बताते गई हूँ, और सेम ही है ABCD करके, ताकि आप लोग को याद रहे, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन में निम्नलिखित में से आपको क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है। तो क्या करना है, तो सबसे पहले स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस आया था, ठीक है। देन आपका ब्रंटलैंड कंप्लीट आया था रिपोर्ट, ठीक है, आवर कॉमन फीचर्स के लिए कौन आया था, तो आपका ब्रुन टैलेंट लैंड आपका जो आपका रिपोर्ट है, ये आया था। रियो अर्थ समिट आया था। देन आपका क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था, चलिए देखते हैं ये सब। तो देखो, यहाँ जो है कि आपका जो स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस था 1972 में आया था, ठीक है। फिर आपका जो आपका ब्रंट लैंड रिपोर्ट आया था, ये आपका 1987 में आया था। रियो अर्थ समिट 1992 में आया था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था, ठीक है। चलिए, क्योटो प्रोटोकॉल देखो, यहाँ से क्वेश्चन ना पूछा है क्योटो प्रोटोकॉल से 2022 वाले में। तो क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था, पेरिस एग्रीमेंट, फिर आपका रियो प्लस समिट कॉन्फ्रेंस, फिर आपका SDG अडोप्टेड। तो देखो, फिर से क्या दे रहे हैं, तो क्योटो प्रोटोकॉल अभी जस्ट पढ़े 1997 में आया था। रियो और समिट कॉन्फ्रेंस आपका 2012 में आया था। देखो, रियो जो होता है 2030 वाला जो है, ये भी है। फिर आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो आपका 2015 में आया था, ठीक है। कहाँ पे एग्रीमेंट पे, तो पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये सब डेट को आप लोग मेंशन कर लो, ठीक है। चलिए, और हाँ, ये जो आपका 1987 में जो आपका आया था, तो कौन आया था, आपका ब्रंटलैंड, ओके। चलिए,
निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठनों या कार्यक्रमों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बताइए, इसका स्थापना के अकॉर्डिंग व्यवस्थित कीजिए, अरेंज कीजिए। UNEP, IPCC, ठीक है, तो सेम है। चलिए, तो UNEP कब आया था आपका? तो 1972 में आया था, ठीक है। फिर आपका IPCC कब आया था? तो 1988 में आया था। देन आपका जो ग्रीन क्लाइमेट जो फंड है 2010 में आया था। तो ये आपका क्या हो जाएगा? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये हो जाएगा, ठीक है। रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं यहाँ पे। और जो ऊपर में भी जस्ट पढ़ा है कि ये जो नेट और GRF के लिए क्या है, शॉर्टकट ट्री देख सकते हैं आप, ठीक है। तो पहला क्या आप देख सकते हैं, एक ही में देख लो आप लोग। UNEP, ठीक है, 1972, IPCC 1988, UN F ट्रिपल सिक्स 1992, क्योटो प्रोटोकॉल 97, रियो प्लस 20 2012, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2015, पेरिस एग्रीमेंट 2015। ये याद कर लो, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जो है आपका, इसमें भी वही सेम करना है, कोई अलग नहीं कर। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कब आया था? सबसे पहले ये आया था। फिर आपका NAC आया था। फिर आपका AICT आया था। फिर आपका NAP आया था। ये क्वेश्चन भी यहाँ से भी आपका पूछा गया है। कहाँ से? तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले जो आ जाएगा, 1956 में आपका UGC को लाया गया। 1987 में आपका क्या आया था? तो AICTE आया था, ठीक है। फिर NAC कब आया? तो 1994 में आया। और NAP जो आपका आया था ये 2020 में आया था, ठीक है। ये सब चीजें चाहो तो आप लोग लिख लो। जो जिन लोगों का 25 को एग्जाम है, 26 को, 30 को, तो वो लोग ये सब रिवीजन के तौर पे कर सकते हो, या तो फिर सेम क्लासेस को आके दोबारा देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है, अरेंज किया हुआ है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आपका 2005 में आया। राइट टू एजुकेशन 2009 में आया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 में आया, ठीक है। इसको देखो, सेम मिला हुआ है, ठीक है। तो सेम वही होगा कि जो घटनाएं हैं कब कब हुई थी। तो जो मिलीनियम जो डेवलपमेंट जो अडॉप्ट किया था, फिर आपका क्या हुआ? तो लॉन्च कब हुआ था? फिर आपका सबसे पहले MDS जो टारगेट्स ईयर अचीव्ड कंप्लीटेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अडॉप्टेड, ठीक है। तो जो मिलीनियम जो डेवलपमेंट गोल था ना, इसके जगह पे किसको लाया गया था? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को 2015 में, ठीक है। चलिए, और ये कब आया था? तो 2000 में आया था, ठीक है। चलिए, ये अरेंज किया हुआ। चलिए, इसको अरेंज करो। मीन है, स्टैंडर्ड डिविएशन है, कोर रिलेशन है, रिग्रेशन है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। कल का जो क्लास में टेस्ट ली थी ना, उसमें इसको मैं बताई हूँ। तो ABCD, ठीक है। सबसे पहले चलिए देखते हैं कुछ कुछ चीजें। तो रिसर्च, जो सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम होता है, लिटरेचर रिव्यू होता है, हाइपोथेसिस होता है, डाटा को कलेक्शन किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, इंटरप्रिटेशन किया जाता है, रिपोर्ट किया जाता है। ये कहाँ कहाँ का जो ये है आपका आगे क्वेश्चन है। चलिए, ठीक है। नॉमिनल ऑर्डिनल, नॉमिनल होता है पहले, फिर ऑर्डिनल होता है, फिर इंटरवल होता है, फिर रेशियो होता है, ठीक है। क्या होता है पहले? तो ये सब भी आएगा, इसीलिए मैं इसको थोड़ा मेंशन कर दी। ये क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तभी मैं मेंशन कर दी। पहले आपका क्या आता है? तो मीन आता है, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन आता है, कोरिलेशन आता है, फिर रिग्रेशन आता है। देन आप कह सकते हैं डाटा एनालिसिस, डाटा कलेक्शन आता है, फिर उसको एनालिसिस करो, फिर ड्राफ्ट रिपोर्ट करो, फिर फाइनल रिपोर्ट को आप जमा कर सकते हैं। चलिए, इस तरह का क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो पहले आप क्या करोगे? ऑब्जर्वेशंस करोगे, इंटरव्यू करोगे, क्वेश्चनाइजर करोगे, शेड्यूल बनाओगे। बताइए, तो इसमें क्वेश्चन अलग है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप यहाँ पे? तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? ऑब्जर्व जो होता है ऑब्जर्वेशंस वो करोगे। फिर आप क्या करोगे? इंटरव्यू लेगे। फिर आप शेड्यूल करोगे। फिर आपका क्वेश्चनाइजर रहेगा, क्वेश्चन करोगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? अरेंज करो। बेसिक रिसर्च में क्या क्या आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है? बेसिक रिसर्च आता है, अप्लाइड रिसर्च आता है, एक्शन रिसर्च आता है, फिर एवल्यूएशन रिसर्च आता है, ठीक है। एक्शन रिसर्च, एवल्यूएशन, अप्लाइड रिसर्च इसलिए
ऊपर आता है और एक्शन रिसर्च क्यों नीचे आता है, ये प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोनों का काम तो सेम ही है। चलिए, इमीडिएट रिएक्ट करना। ओके, चलो ये क्वेश्चन देखना, तो आपको अरेंज करके दे दी हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो आए जाएगा आपका क्या, तो नरेवर्ज कोड, ठीक है। दूसरा क्या आ जाएगा, तो डिक्लेरेशंस ऑफ आपका हार्शिंग्स। तीसरा क्या आ जाएगा आपका, वेलमंट रिपोर्ट। डी क्या आ जाएगा आपका, सिंगापुर स्टेटमेंट और रिसर्च आपका इंटीग्रिटी। तो यहाँ पे क्या है, तो अरेंज किया। चलो ये क्वेश्चन देखें। बाइनोमल आपका डिस्ट्रीब्यूशन, नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एम स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अरेंज किया हुआ है टोटली। तो सबसे पहले क्या आता है आपका बाइनोमल डिस्ट्रीब्यूशन, देन आपका नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे वो देखते हैं कि हम इसको कैसे अरेंज किए हैं। तो जो बाइनोमल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, ये आपका जैकोब जैकोब आपका बर्न ल्यू ने किया था, कब, 1913 में, ठीक है। फिर आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये 1809 में आया था। पॉइजन आपका आया था 1837 में। स्टूडेंट्स टी आया था 1908 में। ये आपका अरेंज हो जाएगा, आपको अगर डेट भी पता है तो। Formations of null hypothesis, selected of level of significance, calculation of t statics and आपका decisions making। ये भी आपका क्या किया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो ये भी आपका अरेंज किया हुआ है, ठीक है। लेवल क्या होगा, पहले तो आप नल को हाइपोथेसिस करोगे, लीगल सिग्निफिकेंस करोगे, टी स्टैटिक्स करोगे, डिसीजंस करोगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए, इसमें क्या होगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, फिर आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डायग्नोस्टिक रिसर्च एंड आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, क्विक रिवीजन में आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले क्या आएगा, प्रॉब्लम क्या है, हाइपोथेसिस करेंगे, आइडेंटिफाई, आपको पता है ना रिसर्च एप्टीट्यूड का क्या है। तो पहले आइडेंटिफाई आप क्या करोगे, प्रॉब्लम्स, फिर हाइपोथेसिस करोगे, फिर डाटा को कलेक्ट करोगे, फिर एनालिसिस करोगे, फिर इंटरप्रेशंस करोगे और रिपोर्ट राइटिंग को पेश करोगे, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा और डायग्नोस्टिक एंड एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा। रैंडम हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा, क्लस्टर हो जाएगा, आपका मल्टी स्टेज हो जाएगा। यहाँ पे तीन है, एक दो तीन, ये तीनों में अगर कोई भी पूछ दे तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, ओके। चलिए ये वाला क्वेश्चन में भी, तो एफ टी पी है, टी सी पी या फिर आई पी है या एच टी टी पी है या फिर एच टी पी एच टी टी पी एस, कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर नहीं, इसको अरेंज करो। तो अरेंज किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए कैसे ये होता है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या आता है, एफ टी पी आता है, ठीक है। फिर आपका टी सी पी या फिर आई पी आता है, फिर एच टी टी पी आता है, फिर एच डबल टी पी एस आता है, ठीक है। अच्छा इसमें नहीं दिया हुआ, तो देखो जो ईमेल है ना, ईमेल के बाद डब्ल्यू डब्ल्यू आया है, फिर सर्च इंजन आया है, फिर सोशल मीडिया आया है, ठीक है। फिर 2G 5G तो पता है, एमएस वर्ड पहले होता है, विंडोज 95 है, विंडोज एक्सपी है, फिर विंडोज 10 है। इसको भी अगर अरेंज करने आएगा तो इसको पता होना चाहिए। नेक्स्ट नीचे क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो अरेंज किया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या आएगा, एमएस डोस आया, विंडोज 95 आया, विंडोज एक्सपी आया और विंडोज 10 आया। कैसे कैसे आया वो देखो। तो एम एस डोस आपका 1981 में आया था, फिर विंडोज 95 में आया था, इसीलिए विंडोज 95 रखा गया। एक्सपी आई क्या था, तो 2001 में, और विंडोज 10 आपका 2010 में 15 में आया था, ठीक है। चलो ये वाला देखो, पहले भी जस्ट देख के आए कि ईमेल है, फिर ट्रिपल डब्ल्यू आता है, सर्च इंजन आता है, फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आता है। कैसे आता है ये देखते हैं। तो 1971 में क्या आया, तो ईमेल आया था, ठीक है। डब्ल्यू डब्ल्यू 1998 में आया था, ठीक है। सर्च इंजन 1990 से स्टार्ट हो गया, सोशल मीडिया 2000 से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, निम्न जो स्टोरेज डिवाइसेस है, निम्न स्टोरेज डिवाइसेस से इसको अरेंज कीजिए। तो स्टोरेज डिवाइस में हो जाएगा, सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क होगा, सीडी होता है, डीवीडी होता है, फिर आपका पेन ड्राइव होता है,
कौन सा आता है? फ्लॉपी डिस्क, फिर आपका सीडी होगा, फिर डीवीडी होगा, फिर पेन ड्राइव होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित इंटरनेट जो संबंधी विकासों को कालानुक्रमित व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, ये आपको पता है अर्पानेट, डब्ल्यू गूगल सर्च इंजन, सोशल नेटवर्किंग साइट्स। तभी जस्ट हम लोग पढ़ के आते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट आपका 2000 में ही आया था। ठीक है, तो ये आपका ऑब्वियसली क्या हो जाता, सबसे पीछे होता, बाद में होता है। ठीक है, तो गूगल आपका 1988 में, डब्ल्यू 1989 में, और 90 जो अर्पानेट है ये आपका 1969 में आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित जो शिक्षा नीति एवं रूपरेखाएं को कालानुक्रमित व्यवस्थित कीजिए। एजुकेशन, ठीक है, नेप 1986। ठीक है, प्रोग्राम जो है ऑफ एक्शन, पीओए 1992 में आया। ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आपका 2005 में आया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपका 2020 में आया। ठीक है, एक यहाँ से दो क्वेश्चन और बन के आ सकते हैं। एक क्वेश्चन जैसे हंटर आयोग कब आया था, तो 1982 में आया था, ये याद रखें। सेटलर कब आया था, 1917 में, राधा कृष्ण 1948, फिर कोठारी आपका कब 64 में आया था। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, जरूरी नहीं कि आज कल जो क्वेश्चन पूछा वो सेम पूछेगा आपको। ठीक है, चलिए निम्नलिखित विश्वविद्यालयों को स्थापना वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, किसका कब स्थापना हुआ इसके हिसाब से आप लोग अरेंज करो। चलो आप लोग को मैं बता दूं, सबसे पहले कलकत्ता यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, हिंदू यूनिवर्सिटी एंड आपका नेहरू यूनिवर्सिटी। ठीक है, देखो कब हुआ था, कब कब आया था ये देखते। तो जो यूनिवर्सिटी अब जो कलकत्ता था ये आपका कब आया था, तो 1857 में आया था, 1857 में आया था। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद 1887 में आया। 2016 में आपका कौन आया था, तो बीएचयू आया था। बीएचयू कब आया था, तो आपका 1916 में आया था। ठीक है, फिर आपका आपका जो है यू सी कब आया था, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ आपका कलकत्ता 1857 में आया था। और आपका जेएल, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी 1969 में आया था। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाओ, इसको भी अरेंज करना। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़ के आए कि जो आपका सबसे पहले हंटर आयोग आया था, सेटलर आया था, फिर राधा कृष्णन, फिर आपका कोठारी। ठीक है, तो इसको इजीली अरेंज कर सकते हैं। डेट देखो, हंटर 1882 में आया था, सेटलर आपका 1917 में आया था, 1948 में राधा कृष्णन एंड आपका 1964 में कोठारी कमीशन। चलो इसको बना, निम्न विश्वविद्यालय को उनकी स्थापना के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये कब आया था, 1960, बताइएगा। चलिए, तो इसका जो हो जाएगा आपका जो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता भी जस्ट हम लोग पढ़ के आए थे ना, 1857 में आया था। ठीक है, फिर आपका अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ये आपका 1920 में आया था। ठीक है, देन आपका क्या आया था, तो बनारस बीएचयू 1916 में आया था एंड जवाहरलाल नेहरू 69 में आया था। ये क्वेश्चन देखिए, और प्लीज़ क्लास कैसा लगा प्लीज़ आप लोग ना फीडबैक देके जाइएगा। ठीक है ना, तो मैं क्या करूँ कि जितने क्वेश्चंस वहाँ पूछे जा रहे हैं उसी टाइप से क्वेश्चन आके मैं आप लोगों को हर अभी जब तक एग्ज़ाम है, जो लोग दे दिए उन लोगों को तो नहीं कह सकती हूँ, बट जो लोग नहीं दिए उन लोग प्लीज़ आप लोग बताना कि क्लासेस में कंटिन्यू रखूँ क्या। ठीक है, और प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले क्या आया था, तो यूजीसी आया था, फिर आपका AICTE आया था, नैक आया था, एंड आपका क्या आया था, तो JECI। तो यूजीसी 1956, 1987, 1994 एंड 2020। इसको देखना, जितने भी मॉडल्स हैं ना उनको भी अरेंज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे पूछा गया कल। ठीक है, और इतने जो मॉडल्स है ना सारा का मैं एमसीक्यूज ले चुकी हूँ। अगर मॉडल्स का एमसीक्यूज आप लोग नहीं किए तो प्लीज जाके कर लो, जिन लोगों का 30 को एग्जाम है। तो सबसे पहले वही होगा, सेम ही होगा। चलो देखते हैं।
तो अच्छा हाँ, क्या करना है? हम मॉडलर का तो सबसे पहले जो आएगा लैसवेल। लैसवेल कब आए थे? तो 1948 में। ठीक है। शैनन वेबर कब था? तो 1949 में था। ठीक है। ऑसगुड जो उसका सचमिन था वो 1954 था, और बैरलो जो एस एम सी आर 1960 था। एस एम सी आर क्या है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए। अरस्तु मॉडल, लैशवेल मॉडल, फिर आपका सैनन वियर मॉडल, या फिर आपका क्या है तो बर्लोर का एस एम सी आर मॉडल। तो इसका भी करेक्ट आंसर वही हो जाएगा, सेम ए बी सी डी। ठीक है। चलिए इसमें पढ़ो। लैसवेल मॉडल जो आया था 1948 में आया था। ठीक है। और जो अरस्तु था एनिशियंट ग्रीक थे, जो आपका क्या है तो 300 से मतलब उनको जाना जाता है, किसको? अरस्तु को। ठीक है। फिर आपका शैनन वेबर मॉडल 1949, बैरलो जो है आपका एस एम सी आर, इसका फुल फॉर्म प्लीज कमेंट में बताइएगा, 1960 हो जाएगा। चलिए ये वाला में क्या था? तो लैशवेल मॉडल के अनुसार संचार को किस प्रकार व्यक्तिगत किया जाता है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या देख सकते हैं आप? ठीक है। तो सेम वही है। अच्छा ये पढ़ रहे थे ना। हाँ। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर दिया हुआ है कि जो लैशवेल मॉडल के अनुसार संचार को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है। तो आपको कैसे किया जाता है? तो हु से व्हाट इन विच चैनल टू हुम विथ व्हाट इफेक्ट। ठीक है। यानी कि अगर कोई आपको, जैसे कि मैं किसे पढ़ा रही हूँ तो यूट्यूब में आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो ये मेरा चैनल है। ठीक है। तो इसी तरह से कह सकते हैं कि इसको आप थोड़ा याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट, फीडबैक इन कम्युनिकेशन आपका इंडिकेट्स। ठीक है। तो फीडबैक देना बहुत ज़रूरी होता है, खास करके जब आप लोग टीचिंग लाइन पे जाओगे, प्रोफेसर बनोगे तो। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, रिस्पॉन्स ऑफ द क्या है तो रिसीवर। ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के निम्नलिखित लक्ष्यों के उनके अधिकार क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, और प्लीज फीडबैक देके जाइएगा। ठीक है ना। मैं ये क्वेश्चन पूछी हूँ, इसका आंसर होना चाहिए। ओके। और लाइक आप लोग जरूर करके जाया करो। ठीक है। क्लास देखते बस ऐसे ही चले जाते हैं, तो सेम हो जाएगा इसका भी। ओके। देखो, तो इसमें होगा बी सी ए डी कैसे? अच्छा, इसमें क्या था? क्वालिटी जो आपका एजुकेशन है, नॉन प्रॉपर्टी। आप लोगों ने, कितने लोगों ने इसका आंसर दे दिया था? ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं वीडियो को एक ही स्लाइड में रखी हूँ। ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग दे चुके होंगे, प्लीज कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर कितने लोगों ने दिया था। ठीक है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है आपका 1 ईयर नो पॉवर्टी का बात करता है। ठीक है, गरीबी समाप्त करना। दूसरा क्या बात करता है? गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा होगा। सॉरी, चौथा बोलता है। पांचवा बोलता है आपका जेंडर इक्वालिटी के बाद। सिक्स क्या बोलता है? क्लीन वाटर एंड आपका सस्टेनेशन। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। कैसा लगा आप लोगों को क्लास? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ में क्या है कि जो क्वेश्चन मैं पूछी उसका आंसर आना चाहिए। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को आप लोग शेयर कीजिए, और लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, तो थोड़ा सा आप भी एफर्ट लगाइए। ठीक है। और जो बच्चों का आज एग्ज़ाम है उन लोगों को बेस्ट ऑफ लक। मॉर्निंग में भी जिनका एग्ज़ाम है उनको भी, और इवनिंग में भी जिन लोगों का एग्ज़ाम है उनको भी बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, और आके कमेंट जरूर कीजिएगा आपका जो सिटिंग था उस सिटिंग में क्वेश्चंस किस तरह के पूछे गए थे। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके बाय, थैंक यू।